कल हमने अपना जो अंदर से शब्द आता है उसके बारे में सत्संग किया था। आज हम जो हमारी सुरत ऊपर की ओर जाती है उसके लिए सत्संग करेंगे। संगत जी देखो, आपका पांव है, ठीक है, मेरी बातों पे गौर करना। जो आपका पांव है ना, जब आप अपना ध्यान उस पांव की ओर लेकर जाओगे ना, तब आपका वो पांव हिलेगा। ठीक है, मेरी बातें थोड़ा आज गौर से सुनना। मान लो मैंने बैठे बैठे ही अपने पांव की ओर देखना भी नहीं है, लेकिन उसको हिलाना है, और लेफ्ट साइड का जो पांव है उसको मैंने हिलाना है। अब जे मैं क्या करूंगा? मैं ख्याल करूंगा। मेरी जो एनर्जी है मेरे अंदर, मेरी जो सुरत है, वो उस पैर में जाएगी। हमारे अंदर एक एनर्जी है संगत जी, उस एनर्जी को मैं अपने उस पाँव में भेजूंगा, और जिस स्टाइल से हिलाना चाहूं उस स्टाइल से हिला सकता हूं अपने पाँव को। ऐसे ही अगर मैं अपना जो ध्यान है अपने लेफ्ट साइड अपनी बाजू के ऊपर ले जाऊं, मैं अपनी बाजू ऊपर उठा सकता हूं, नीचे कर सकता हूं, जैसे चाहूं वैसे कर सकता हूं। ये सब कैसे हो रहा है? मेरे ख्याल के साथ हो रहा है, मेरे ध्यान के साथ हो रहा है, मेरी जो अंदर शुर्त है उसके साथ हो रहा है। अगर आपको ये सेम चीज अपनी दोनों आंखों के बीच में टिकानी आ जाए ना, फिर संगत जी आपकी बात बन सकती है। देखो, आप अपनी उंगली के बारे में भी सोचोगे ना कि लेफ्ट राइट कौन सी उंगली हिलाऊं, आपकी वही उंगली हिलेगी जिस उंगली के बारे में आप सोचोगे। अगर आप सोचो ना मेरी लेफ्ट साइड की उंगली हिले, आपकी लेफ्ट साइड की उंगली हिलेगी। एक बार सोच के देखो, हिला के देखो, लेफ्ट साइड की उंगली हिल रही है ना आपकी? हिलाओ, हिल रही है ना? कैसे हिल रही है जी? इसको कौन हिला रहा है? जो लेफ्ट साइड की उंगली है। आप तो एक जगह पर स्टेबल हो, लेकिन इसको कौन हिला रहा है? ये कैसे हिल रही है? ये हमारे अंदर का ख्याल, हमारे अंदर का ध्यान, वह इसके ऊपर है, और ये हम हिला रहे हैं। ऐसे ही अपना अभी जो ध्यान है ना, आप अपने राइट साइड पे जो पाँव है ना, राइट साइड का आपका, वहां पर लेकर जाओ। पूरे का पूरा पाँव हिलाओ। हिलाओ अपना पाँव, जैसे मैं बोल रहा हूं करो वैसे। अपना पाँव हिलाओ राइट साइड का। ठीक है, राइट साइड का पाँव हिलने लग गया आपका। इसका क्या मतलब है कि हमारा जो ख्याल है, हमारी जो एनर्जी है, हमारे जो बाहरली शरीर है, उसके ऊपर पूरी अच्छी तरह से वर्क कर रही है, बहुत ही बढ़िया तरीके से वर्क कर रही है। लेकिन जो हमारे अंदर का शरीर है, जो हमारी तीसरी आंख है, देखो, अगर मैं आपको बोलता हूं अपनी लेफ्ट आइस बंद कर लो, आप उसको भी बंद कर सकते हो। अगर मैं बोलूं आपको अपनी राइट साइड की आइस बंद कर लो, आप उसको भी कर सकते हो। अगर मैं आपको बोलूं दोनों अपनी आइस बंद कर लो, आप दोनों भी कर सकते हो, अपने ख्याल के साथ। अपना ख्याल, अपना ध्यान आप वहां पर ले जाते हो, और वो चीज फिर काम करती है। इसी तरीके से संगत जी, सेम इस तरीके से आपको अपनी जितनी भी एनर्जी है जो आपके पूरे शरीर में फैली हुई है, ये आपका सारा शरीर एक एनर्जी से साथ काम करता है, एक एनर्जी के साथ काम करता है। और आपने संगत जी करना क्या है, जिसको कहते हैं ना सुन समाधि। सुन समाधि सुना होगा आपने। तो वो सुन समाधि क्या होता है? वो संगत जी देखो, जब हम अलथी पलथी मारते हैं, चौंकड़ी लगा लेते हैं, तब हम अपनी जो सुरत है, अपना जो ख्याल है, अपने सभी हिस्सों से निकाल कर अपनी दोनों आंखों के बीच रखना होता है संगत जी। जब हम अपने दोनों आंखें बंद करते हैं ना, आंखें दोनों बंद करने के बाद अपना जो ख्याल है उसको संगत जी हमें दोनों आंखों के बीच लाना है। अगर वो आपने ख्याल कर लिया ना, तो समझो आपकी बात बन गई। फिर आपका जो ख्याल है
तीसरे तिल पर जब ये भी साथ में है संगत जी, जब आपको अपना ख्याल ठिकाना आ जाता है ना, जब आपको अपना जो ख्याल है वो ठिकाना आ जाता है, तो तब संगत जी आप बार बार इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती। तब आप सिर्फ बैठोगे, सीधा आपका ध्यान वहां पहुंच जाएगा। जैसे मान लो आपका कोई दोस्त है, वो आपका दोस्त नया नया दोस्त बना है। आपका जो दोस्त है ना, वह दोस्त आपका नया नया दोस्त बना है। आपको उसके घर का नहीं पता। आप पहली दफा अपने उस दोस्त के साथ उसके घर जाओगे। पहली दफा ना, जब पहली बार जाना होगा, नया नया दोस्त बना है, आपको तो पता ही नहीं वो कहाँ रहता है। वह दोस्त आपका आपको अपने घर पर लेकर जाएगा, ठीक है। लेकिन जब अगली बार जाना होगा ना, आपको आपके उस दोस्त की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप सीधा जा सकते हो उसके घर। आपको फिर पूछने की जरूरत नहीं, सीधा उसके घर जा सकते हो। ऐसे ही हमारा ध्यान होता है संगत जी। जब हम बैठते हैं ना, पहली बार, दूसरी बार, तीसरी बार थोड़ी सी मुश्किल आती है, लेकिन जब हमारा ध्यान लगने लग जाता है ना, फिर हमें मुश्किलें नहीं आती। फिर बस बैठते हैं, सीधा सुरत ऊपर, बैठते हैं, सीधा सुरत ऊपर। हमें सिर्फ 5 मिनट 10 मिनट लगते हैं अपनी सुरत को ऊपर पहचानने में। लेकिन अब तक अगर हमारा जो शब्द है नहीं खुला, हमारी जो सुरत है नहीं खुली, फिर आपको तो ऐसे ही करते रहना चाहिए। फिर आपको छोड़ना नहीं चाहिए जो आप सिमरन करते हो, भजन करते हो। अपने ख्याल को ना संगत जी, जैसे मैंने डिटेल से बताया आपको, पाँव से निकालो, हाथों से निकालो, चेस्ट से, अपने पेट से, सभी हिस्सों से अपनी जो एनर्जी है उसको संगत जी तीसरे तिल पर ले जाओ। तीसरे तिल पर ले जाओ, तब आप देखना आपको ऐसे फील होगा आपके वहां पर कुछ धीरे धीरे कोई मूवमेंट हो रही है। जो तीसरा तिल है ना आपका, आपको ऐसे फील होगा कि मेरे को कुछ वहां पे ऐसे है, फील हो रहा है कुछ ना कुछ। जो मेरा तीसरा तिल है वो क्या है? वो संगत जी हमारी एनर्जी होती है। जैसे कई हमारी बहनें हैं, वह हमें मैसेज भी करती है कि मेरा जो तीसरा तिल है ना, मुझे ऐसे फील होता है वहां पे वाइब्रेट हो रहा है। जब मैं बैठती हूँ तो वाइब्रेट तो होगा ही। जब हमारी सुरत तीसरे तिल पर जाएगी तो वाइब्रेट तो होगा ही होगा वहां पर, है ना। तो ऐसे हमें कोई ना कोई संकेत, कोई ना कोई अनुभव वो मालिक जरूर देता है। जैसे देखो, कोई बहुत बढ़िया उस्ताद मिल जाए ना, कोई काम सिखाने वाला, कोई बहुत बढ़िया उस्ताद होता है जो, वो मिल जाए किसी को काम सिखाने वाला, तो वो बड़े अच्छे से उसको काम सिखाता है। और जो राज की बातें होती है वह भी उसको बता देता है कि आगे चलकर इसके काम आएगी। ऐसे ही हमारे बाबा जी है। बाबा जी ने कोई भेद नहीं रखा, कोई भेद नहीं रखा। सब जो भी था, और सबसे जो आसान तरीका था, मुश्किल नहीं कि ऐसे बैठना है, ये है, वह है, वो है, नहीं। सबसे जो आसान तरीका था, उस मालिक ने वह चुना हमारे लिए, ताकि हम बैठे, सिमरन करें, भजन करें और उस मालिक के अपने भीतर दर्शन कर सके। लेकिन अभी तक तो हमें बैठने की आदत ही नहीं पड़ी। हम दर्शन क्या करेंगे? अभी तो हम सिर्फ सोचते हैं कि बैठेंगे, लेकिन बैठते नहीं। ऐसी बहुत सी बहनें हैं, ऐसे बहुत से भाई हैं जो इस बात को सोचते हैं। जब सत्संग सुनते हैं ना, जब सत्संग सुना, जहाँ दर्शन किए बाबा जी के, जहाँ सेवा पर गए, तब हम सिर्फ सोचते हैं जो मर्जी हो जाए, मैं कल सुबह उठूंगा और उस मालिक का नाम जप करूंगा और भजन करूंगा। जैसे सुबह होती है, अपना हाथ सीधा अलार्म की तरफ जाता है, उसको बंद करते हैं, सो जाते हैं। सुबह उठते हैं, वो जो हमने प्लानिंग की थी रात को, वो प्लानिंग रात के लिए ही थी। हमें सुबह उठकर कोई उससे मतलब ही नहीं रहता, कोई हमें पछतावा नहीं होता कि मैं क्यों नहीं उठा,
मैं क्यों नहीं उठी, मैंने आज सिमरन क्यों नहीं किया, मैंने आज भजन क्यों नहीं किया। ऐसी ऐसी बातें हम कभी सोचते ही नहीं है। लेकिन अगर कोई रूटीन की बात हो, कोई डेली रूटीन की बात हो ना, जैसे कि कपड़े चेंज करने और नहाना, जो भी मान लो है ना, वो हम जरूर करते हैं। उसकी हमें याद रहती है कि मैं तो इतने बजे नहाता था, चलो नहाते हैं। वो सारा कुछ हमें याद है, एक एक बात याद है। लेकिन जो सिमरन की बात है, जो भजन की बात है, वो हमें याद नहीं। वो हम सिर्फ एक पल के लिए, दो पल के लिए उसको याद करते हैं। जब हम उस मालिक के सामने होते हैं, तब थोड़ा सा मन में आता है कि नहीं, आज बैठूंगा, सुबह उठूंगा और बैठूंगा। अलार्म लगाया बड़े जोश में, सुबह हो गई, अलार्म बंद किया, फिर से सो गए। ऐसे बहुत लंबे समय से हमारे साथ हो रहा है। लेकिन संगत जी, अगर आपको इस चीज को ठीक करना है ना, अगर आपको इस चीज को ठीक करना है, तो संगत जी देखो, आपको सिर्फ और सिर्फ उस मालिक का सिमरन और भजन रूटीन में करना है। अगर कोई चीज है ना, हमें उसमें आनंद नहीं आता, उस चीज में हमें मजा नहीं आता, फिर हम वो चीज नहीं करते, फिर ना हम वो चीज नहीं करते। लेकिन जब हम वो चीज करते हैं, हमें आनंद आता है, मजा आता है, फिर हम बार बार उसको करने की ट्राई करते हैं। ठीक है। ऐसे ही मैं ये आपको कहना चाहूंगा, अगर आप 3 बजे उठने की कोशिश करते हो ना, बहुत सालों से नहीं उठा जा रहा, आप 3 बजे को छोड़कर एक बार रात को सोते टाइम, या दोपहर को, या शाम को, या सुबह कब भी टाइम लगता है तब बैठो। उससे क्या होगा संगत जी, हम जो अपनी आदतें होती है ना, हम उसको चेंज ही नहीं कर पाते। देखो, आप उस चीज को बोल ही जाओ कि सुबह मैंने उठना है, नहीं उठा जाता, कोई बात नहीं, आप दिन में बैठो तो सही, 15 मिनट सिमरन, 15 मिनट भजन दिन में तो करो। दिन में करो, फिर आदत अपने आप ही सुबह की पड़ जाएगी आपको। मेरा ना एक दोस्त था, उसकी वाइफ थी, तो कहता मैंने अपनी वाइफ को ना बहुत ही मना किया, तू मत लेना नामदान। उसने खुद भी नहीं अभी ले रखा, जो मेरा दोस्त है। कहता जो मेरे से होगा नहीं, मैं उस चीज को क्यों लूं। कहता कि मेरे से नहीं होगा भजन सिमरन, इसीलिए मैं नहीं लेता जो नामदान है। मैंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं। कहता मेरी वाइफ ने जिद करके ले लिया नामदान। अब जब उसकी वाइफ ने लिया ना नामदान, अब कहता करती क्या है, रोज अलार्म लगाती है रात को। सुबह जैसे ही अलार्म बजता है, 2-3 बजे का लगाती है, नींद में ही अपना सेल फोन पकड़ती है, अलार्म बंद करती है, सो जाती है। मुझे समझ नहीं आ रही इसकी कि ये क्या करती है। मैंने उसको कहा 2-4 दिन में आऊंगा आपके घर, फिर बात करूंगा उनसे। कहता ठीक है, आना जरूर। मैंने कहा ठीक है। अब हुआ क्या संगत जी, मैं उनके घर पर गया, उनको मैंने पूछा क्या प्रॉब्लम है बताओ। उसकी वाइफ कहती कि मैं ना भैया, जब सुबह का अलार्म लगाती हूँ, मेरे में ना जोश बड़ा होता है रात को कि सुबह उठूंगी, भजन करूंगी, सिमरन करूंगी। जैसे ही वो बहन कहती मेरा सुबह होती है ना, मैं अलार्म बंद करके सो जाती हूँ। ये कंडीशन हमारी सबकी है। फिर मैंने उसको जो चीज बताई, वही चीज मैं आपको बता रहा हूं। मैंने उसको कहा कि हम शुरुआत क्यों नहीं करते। अगर हमने नामदान ले लिया, हम शुरुआत तो करें। दिन में टाइम होता है, मैंने उनसे पूछा, कहती मैं सारा दिन फ्री होती हूँ, सुबह थोड़ा काम होता है, दोपहर को फ्री होती हूँ, शाम को फ्री होती हूँ, थोड़ा रात को बिजी होती हूँ बस। तो मैंने कहा दोपहर को बैठ जाया करो। दोपहर को कौन सा आप सो रहे होते कि उठना पड़ेगा। कहती हाँ ये कर सकती हूँ। फिर मैंने उनको 15 मिनट सिमरन, 15 मिनट भजन, जी आपने जब समय मिलता है एक रूटीन बना लो कि इतने बजे मैंने बैठना है। उसने मेरी बात मानी, उसने अपनी रूटीन बनाई 15 मिनट की, 15 मिनट सिमरन, 15 मिनट भजन की। फिर संगत जी दोपहर की रूटीन बनाई, वो उसकी पूरी बन गई। उसको थोड़ा अच्छा फील होना लग गया। अब उसने अपने रात की सोते वक्त भी एक रूटीन बना ली। एक दोपहर की बनाई, एक जब सोती थी तब वो रूटीन बना ली उसने। अब हुआ क्या कि उस मालिक की उनके ऊपर दया मेहर होने लग गई।
क्योंकि 2 टाइम बैठती थी। 15-15 मिनट अगर करे तो आधा घंटा हो जाता है, और 2 बार करे तो 1 घंटा हो जाता है। और 1 घंटे भजन सिमरन की कीमत मैं आपको बता ही नहीं सकता कितनी होती है। अब जो बहन रोज 1 घंटा कर रही है, तो उसकी बात कहाँ से कहाँ पहुंच जाएगी बताओ। अब वो बहन कहती कि सुबह मुझे अलार्म की जरूरत नहीं, अपने आप उठती हूँ। कहती सुबह जो अमृत वेला है ना, मैं अपने आप उठती हूँ, मुझे उस चीज की अभी जरूरत ही नहीं पड़ती जो अलार्म लगाती थी। अब मैं बड़ा आनंद में हूँ, बड़ा सुख में हूँ, बड़ी शांति में हूँ, और अब मैं अमृत वेले अपने आप ही उठ जाती हूँ। तो ऐसे अगर आप भी उठना चाहते हो ना अमृत वेले, तो इतना मुश्किल नहीं है। पहले आदत तो डालो, दोपहर को बैठो, रोज बैठो, रोज बैठो, रोज बैठो। वो मालिक जरूर दया करेगा, जरूर मेहर करेगा। तो संगत जी, अगर आपको गुरु कृपा चैनल अच्छा लगता है, इसको सब्सक्राइब जरूर किया कीजिए। अभी हम संगत के सवाल है वो जल्दी जल्दी थोड़ा पढ़ लेते हैं, टाइम बहुत हो चुका है, 2:30 हो चुके हैं रात के। चलो संगत जी, कमेंट पढ़ते हैं। सबसे पहला सवाल कमलेश, हिमाचल ऊना से। भाई जी, आज का सत्संग बहुत ही अच्छा था। भाई जी, आपका और बाबा जी का लाख लाख शुक्रिया करती हूँ। सुपर थैंक्स भाई जी। कमलेश, हिमाचल ऊना से। अंकल जी, मुझे गुस्सा आता है। देखो पता क्या बात है, इसको कंट्रोल करना है। वो सिमरन के साथ होगा। सिमरन करते रहो, भजन करते रहो, उस मालिक की सेवा पे जाया करो, जी अपने आप ही ठीक हो जाएगा। अगला जो सवाल है, कहते हैं कि वीर जी, आपका सत्संग और साकी बहुत ही अच्छा था, क्वेश्चन आंसर भी बहुत अच्छे थे। जलंधर से जसवीर कौर जी। अगला जो कमेंट है, ये कहते हैं कि मैं सुनीता बोल रही हूँ। वीर जी, आपका सत्संग बहुत अच्छा लगा। वीर जी, वीर जी, जब जब से आपका सत्संग सुन रही हूँ, मन पर बहुत बहुत ठोस ठेस लगती है। तो पता नहीं मन में क्या क्या था, सब सवाल जवाब मिल गए वीर जी। और भजन पर भी मन लगता है, 2-3 बार बैठ जाती हूँ बाबा जी की दया मेरे से। तो चलो अच्छी बात है सुनीता बहन, अगर मालिक की दया मेरे हो रही है ना तो अच्छी बात है। अगला जो कमेंट है, कहते हैं कि आपका सत्संग हमेशा की तरह बहुत ही अच्छा था। तो फीलिंग बहुत अच्छी, ब्लेस यू। तो थैंक्स, थैंक यू सो मच। तो इस चैनल के साथ, गुरु कृपा चैनल के साथ अटैच कर दिया, थैंक्स यू सो मच। कहते कि बाबा जी ने हमें गुरु कृपा चैनल के साथ अटैच कर दिया है, इसलिए हम बहुत बहुत थैंक्स करते हैं बाबा जी का। अगला जो कमेंट है, वीर जी मेरे साथ ऐसा ही हुआ, मेरे ऊपर काफी झूठे इल्जाम लगे, आज तक लगते हैं। लोग ससुराल में जाते भी लोग हैं, सब बोलते हैं मेरे लिए कि ये हाथ पैर की जूठी है, जबकि वीर जी मैंने उनसे कोई झूठ नहीं बोला। तो देखो अनीता देवी जी, पता क्या बात है, अनीता देवी जी नहीं, सॉरी, जय बहन जी, जय जय बहन जी, सॉरी, मैंने नहीं नीता देवी जी बोल दिया। जय बहन जी, पता क्या बात है, कोई भी इल्जाम लगता है, कोई भी कुछ होता है, अच्छी बात है, वो हमारे कर्म अपने आप ही काट रहे हैं। एक देखो हम अपने भजन सिमरन करके कर्म काटते हैं, और एक वो लोग हैं जो हमारी निंदा करके, हमारी चुगली करके, हमें ऐसे ऐसे बोलकर, वो अपने आप ही हमारे कर्म अपने घर पर बैठे ही काटी जा रहे हैं। तो ये अच्छी बात नहीं, टेंशन ना लो, कर्म काट रहे, काटने दो आपके। अगला जो सवाल है, कहते हैं वीर जी, नामदान लेने के बाद जीवन में संघर्ष बहुत हुआ, मगर गुरु का साथ भी साथ रहा। जी मेरे पैर पर चोट लग गई, जिसके कारण भजन सिमरन नहीं बन पाता। परिवार की जिम्मेवारियां बहुत है, वह सब के लेती हूँ, तो बहुत ही टेंशन में हूँ। 2 कदम आगे चलती हूँ, 3 पीछे। कोई बात नहीं, अपने आप ही वो मालिक सब कुछ ठीक कर देगा। जो आपके चोट लगी है, जिम्मेवारियां हैं, वो मालिक ना जिसके ऊपर जो भी चीज डालता है, वो उसके ऊपर ही डालता है जो उसको निभा पाए।
और जो जिम्मेवारियां देता है ना मालिक, उसके ऊपर उतनी ही जिम्मेवारी देता है। उसको पता है जे इस जिम्मेवारियों से निकल जाएगा। अगला जो कमेंट है ये हिमाचल प्रदेश मंडी से स्वरूप कहते हैं कि आज आपने मेरे कमेंट नहीं पढ़ा। आज का जो सत्संग था बहुत अच्छा था। मैं भी बाबा जी पर बहुत विश्वास करती हूँ। मैं बचपन से ही बड़े महाराज जी को मानती हूँ। शादी के बाद मेरी जिंदगी में बहुत ज़्यादा मुश्किलें आई, लेकिन मैंने अपना सारा सुख दुख बड़े बाबा जी से शेयर किया। हर वक्त उनसे ही बात करती थी। बाबा जी ने मुझे दुनिया का महताज नहीं बनाया। मुझे जब भी ज़रूरत होती है बाबा जी मुझे सब कुछ दे देते हैं। आज की जो स्टोरी आपने उस बाई की सुनाई, सेम वैसे ही मेरी 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 माँ मन में है। शुक्रगुजार शुक्रगुजार हूँ बाबा जी का। शब्द नहीं है कहने के लिए। शुक्र है, शुक्र है, शुक्र है। ये स्वरूप जी है हिमाचल प्रदेश मंडी से। सुखविंदर कौर जी होशियारपुर से कहते हैं आपका जो सत्संग था बहुत ही बढ़िया था। बहुत क्लियर से आपने जो भी गाइड किया, बड़े अच्छे से समझाया आपने, और क्वेश्चन आंसर बड़े अच्छे थे। ये सुखविंदर कौर जी है। अगला जो कमेंट है ये कहते हैं भैया जी मैं डेली आपका सत्संग सुनती हूँ पर कमेंट नहीं करती। डेली सिमरन पर बैठती हूँ। जब सुबह सिमरन पर बैठती हूँ मुझे भी नींद आती है, और भजन पर बैठती हूँ तो मुझे मुझे बड़े आवाज़ आती। देखो, पर मेरे बैठे तो मेरी पैरों में दर्द। कोई भी चीज़ है ना, हमें उसकी आदत नहीं है। पैरों में दर्द होती है या कुछ भी है, उसकी आदत डालनी पड़ेगी। धीरे धीरे फिर आदत पड़ जाती है, फिर ये सारी चीज़ें नहीं होती हमारे साथ। अगला जो कमेंट है कहते हैं आपका सत्संग बहुत अच्छा होता है। आपका आपका डिवाइन सोल है। आपका रुका हुआ काम बन गया। बना नहीं है, लेकिन बस बनने ही वाला है। आपका सत्संग बहुत अच्छा होता है बेची। एवरी ग्रीन होता है। आप एक डिवाइन सोल हो। आपका रुका काम बना तो नहीं, अभी तो नहीं बना, लेकिन मुझे उम्मीद है जल्द ही बन जाएगा, शायद इसी मंथ या नेक्स्ट मंथ। मुझ पर बहुत झूठे इल्ज़ाम लगते हैं, पर मैं दिल की साफ हूँ। तो दिल के साफ रहने चाहिए। कोई इल्ज़ाम लगाता लगाने दो। मैं नीलम हिसार से हूँ। पिची आपका सत्संग बहुत ही अच्छा होता है। मैं डेली सुनती हूँ। मेरा प्रश्न है कि जब हम भजन भजन कान बंद करके बैठते हैं तो वैसे चल जाएगा। कान से अपने आप अंगूठे निकल जाते हैं, फिर ध्यान भटक जाता है। देखो, अपने कानों की आवाज होती है ना, जो उसको बंद करना होता है। एक कोई भी देख लो आप कैसे कर सकते हो, तो आप जैसे ठीक लगता है वैसे करो। बाकी कोई टेंशन नहीं है। हमारी अगर एज भी ज़्यादा है ना, तो हमें जैसे फिर ठीक लगता है वैसे बैठ जाना चाहिए। अगला जो सवाल है, मैं कहते हैं कि मैं गुरुग्राम से आपका सत्संग सारा मेरे ऊपर से मेरे ऊपर था। तो ये कहते हैं कि मैं गुरुग्राम से हूँ। जो भी आपने सत्संग किया ये सारा मेरे ऊपर ही था। वी जी आज का सत्संग ये मेरे ही लिए था। मैं बहुत खुश हूँ। सत्संग सुपर। वी जी बाबा जी का शुक्र है। ज़्यादातर जो हमने सत्संग किया ना, सभी बहनें भाई कहते हैं हमारे ऊपर ही है, क्योंकि उनके मन में सवाल सेम होता है ना, इसीलिए। वी जी जब सारी संगत आपका सत्संग के बारे नहीं जब वी जी जब वी जी अब सारी संगत आपका सत्संग के बगैर नहीं रह सकती। बट बहुत ही एनर्जी मिलती है सबको, और हमेशा ऐसे ही हंसते रहा करो। ये कहते हैं आपके सत्संग से बहुत एनर्जी मिलती है। संगत आपके सत्संग के बिना नहीं रह सकती। वीर जी आज भी आपका सत्संग बहुत अच्छा था। क्वेश्चन आंसर बड़े अच्छे थे। खुशी मिलती है आपका सत्संग सुनकर। तो बहुत बहुत धन्यवाद है आपका। अगला जो कमेंट है कहते हैं बिल्कुल सही कहा आपने। बहुत इल्जाम लगते हैं। देखो, इल्जाम लगते हैं। मैंने सब कुछ क्लियर किया क्यों लगते हैं, क्या होता है ना। अगला जो कमेंट है कहते हैं वीर जी थैंक्स यू सिस्टर बनाने के लिए। वीर जी थैंक्स सिस्टर बनाने के लिए।
हाथ के पाँव में सबका हाथी के पाँव में सबका पाँव होता है। अगला जो कमेंट है छत्तीसगढ़ से, कहते हैं कि छत्तीसगढ़ के रोपर में सत्संग और दर्शन के हम लोग भी जा रहे हैं, बहुत बहुत दर्शन करेंगे वहाँ पर। देखो पता क्या बात है, मैं एक छोटी सी आपको जानकारी देना चाहता हूँ। जैसे इन्होंने छत्तीसगढ़ जो लिखा, जो भी कोई होता है ना कि यहाँ आएंगे बाबा जी ऐसे हैं वैसे, वो हमें उस चीज़ की परमिशन नहीं है कि हम आपको सबको बता दें, है ना। कोई भी चीज़ है ना कि यहाँ पर आ रहे हैं जाओ फटाफट ऐसे वैसे, उस चीज़ की परमिशन नहीं है। फिर हम लोग अगर कोई कमेंट में भी कर देता है ना कि ऐसे वहाँ पर आ रहे हैं हम जा रहे हैं, तो वो फिर ऐसे है कि सब में जो तो फिर पता चल जाएगा, है ना। तो वो मालिक की मौज होती है इसमें ना, उस मालिक की मौज होती है कि वो दर्शन किसे देना चाहता है। इसीलिए हम वो जो चीज़ है गुप्त रखना चाहते हैं। बाकी जिसको भी पता होता है ना हमारे यहाँ आ रहे हैं, तो आपको करना क्या है, जो आपके लिंक में है जो आसपास है ना, उनको कॉल कर दिया करो बस। अगला जो सवाल है, कहते हैं दिल्ली से सुषमा, मेरा क्वेश्चन ये है कि सिमरन भजन करते हुए भाई जी मुझे ऐसा लगता है कि मैं गौड़ से दूर जा रही हूँ, गौड़ से दूर जा रही हूँ। एक तड़फ सी उठती है, 3-4 बजे सोती हूँ। तो देखो सुषमा जी, जैसे भी है ना बढ़िया है, आप अपना भजन करो सिमरन करो, वो मालिक ने जो चाहा है ना आपके लिए वो आपको देगा ही देगा। आप इतनी टेंशन मत लो, आप बस रोज भजन किया करो सिमरन किया करो। अगला जो कमेंट है, कहते हैं वीर जी अनीता हरियाणा से, आज का सत्संग इतना बढ़िया कि मेरे पास शब्द ही नहीं है। मैं बोलूं बाबा जी अपने संगत का बहुत ख्याल रखते हैं, हर सवाल केवल विश्वास होना चाहिए। शुक्रिया बाबा जी शुक्रिया। तो ये अनीता जी थे हरियाणा से। अगला जो है अनीता देवी जी है, ये कहते हैं कि भाई जी आप बोल रहे हो कि सत्संग अच्छा लगा, इतना अच्छा सत्संग किया आपने कि शब्द ही नहीं है। भाई जी मुझे आज पता लगा कि जंगूर की आवाज़ ऐसी होती है, टिड्डी बोलते हैं। सच बोल रही हूँ भाई जी, आपसे जुड़ने के बाद जिंदगी ही बदल गई है। जिनका मकसद मिल गया है, जिन्हें का मकसद मिल गया है, बस मालिक को पाना है। तो ये हमारा मकसद होना चाहिए। जैसे अनीता देवी जी ने लिखा कि मालिक को पाना है, घर भी बना लेंगे, बच्चे भी पैदा कर लेंगे, शादी भी कर लेंगे, माँ बाप भी ऐसे। मकसद मकसद हमें एक रखना चाहिए, उस मालिक को पाना। अगला जो सवाल है ये है मनोहर जी रूपानी जी और इनका परिवार है बंगलौर से। कहते हैं आज का सत्संग बहुत ही अच्छा था, आपके दिन की हमेशा नई शिक्षाएं होती है। जो भी हम बताते हैं ना आपको कि नई नई चीज़ें आप बताते हो जीवन में, जो भी हम इसको बताते हैं इनको। साखी बड़ी अच्छी थी, शुभकामनाएं देते हैं, प्रार्थना करते हैं हमारे लिए। तो हम इसका धन्यवाद करते हैं जो मनोहर जी रूपानी जी और इनका परिवार है बंगलौर से, क्योंकि इन्होंने इंग्लिश में लिखा होता है, हम ना शॉर्ट में इसको बता देते हैं आपको। तो बाकी बहुत बढ़िया फैमिली है, सत्संग सुनते हैं जी और साथ में अपना नाम भी लिखते हैं। बड़ा ही अच्छी फैमिली है मनोहर रूपानी और इनका परिवार बंगलौर से। तो संगत जी अगर आपको आज का सत्संग और जो भी हमने बातें बताई सवाल किए अगर अच्छे लगे हों आपको, आप इस गुरु कृपा चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे कर दे, कमेंटों में अपना नाम अपने शहर का नाम जो भी आपके मन में कोई सवाल है आप हमें लिख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद संगत जी।